हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूएसए एमओ का एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को हम सिम्पसन लाइन थ्योरम से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? लेट ए एक्स जेड बी अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी। तो बोला है कि ए बी डायमीटर है और ए एक्स वाई जेड बी एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो एक पॉलीगॉन है जिसमें ये एक सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी में है। तो और क्या बोला है? डिनोट पी क्यू आर एस एज द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वाई। तो बोला है कि फ्रॉम वाई ऑन द विच लाइज ऑन ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने बोला है कि हमें ए एक्स, तो वाई से हमें परपेंडिकुलर्स डालने हैं जो है ए एक्स पे। तो ए एक्स को हम ऐसे तो नहीं डाल सकते, तो हमें क्या करना है? हमें इसको एक्सटेंड करना है। तो जब मैं एक्सटेंड करूँगा तो मैं वाई से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालूँगा। तो फिर ये परपेंडिकुलर ए एक्स पे मैंने डाल दिया है और इसका नाम है पी। तो ये पी है और क्यू ऑन बी एक्स। तो बी एक्स पे ये होगा क्यू। तो वाई से बी एक्स लाइन पे मुझे परपेंडिकुलर डालना है। तो फिर ये वाला होगा क्यू और आर ऑन ए जेड। तो ए जेड पे हमें आर डालना है। तो ए जेड पे वाई से आर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये ए जेड पे ये वाला परपेंडिकुलर है और इसका नाम है आर। और एस पॉइंट ऑन बी जेड। तो बी जेड को मैं ऐसे नहीं डाल सकता हूँ, तो मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर जब मैं एक्सटेंड करूँगा तो मुझे यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर डालूंगा और ये है पॉइंट एस। सो क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये ए एक्स वाई जेड बी इज अ कन्वेक्स पॉलीगॉन इनसाइड अ सेमी सर्कल। और वाई से परपेंडिकुलर डाले हैं ए एक्स पे पी, बी एक्स पे क्यू, ए जेड पे आर और बी जेड पे एस। अब आगे क्या बोलता है कि प्रूव दैट द अक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस पी क्यू और एंड आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स ओ जेड। अब मार्क करेंगे हम एक्स ओ जेड को। एक्स ओ जेड और बोला है कि पी क्यू और क्यू आर से बनने वाला जो लाइन है, जो अक्यूट एंगल बनेगा उसका हाफ होगा एक्स ओ जेड। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो y से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा एट ए बी। तो एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, मतलब O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब मैं y से ए बी पे परपेंडिकुलर डालूंगा। इसको नाम देता हूँ मैं n। तो अब क्या होगा कि जैसे कि हमने सिम्पसन लाइन थ्योरम में पता है कि अगर एक पॉइंट, अगर ए बी सी एग्जाम्पल फॉर एक ट्राइंगल है जिसका सेमी सर्कम सर्कल है और उस पर उसके सर्कमफरेंस पे एक पॉइंट होगा और उससे हम तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उन तीनों पॉइंट्स होंगे कोलिनियर। तो हमें दिख रहा है कि इन ट्राइंगल ये ए एक्स बी, तो इस पे हमने परपेंडिकुलर्स डाले हैं एज क्वेश्चन कैसे हमें दिख रहा है कि इनमें परपेंडिकुलर्स ऑलरेडी है। तो एज ए एक्स पे वाई ने परपेंडिकुलर डाला है एट पॉइंट पी और ए बी पे वाई ने डाला है एन और
बी एक्स पे डाला है, वाई ने परपेंडिकुलर एट क्यू पॉइंट, तो फिर क्या हो जाएगा कि पी क्यू एन आर कोलिनियर बाय सिम्पसन लाइन थ्योरम। तो हम ज्वाइन करेंगे इसको, पी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो ये पी एन इज अ स्ट्रेट लाइन, भले ये नहीं दिख रहा है पर भी ये स्ट्रेट लाइन होगा। सिमिलरली मैं लूँगा ए बी और जेड वाले ट्राइंगल में, इसमें हमें दिख रहा है कि वाई ने जेड पे परपेंडिकुलर डाला है एस पे और ए बी पे एन और ये जेड ए पे आर। सो बाय सिम्पसन लाइन थ्योरम की हमें पता है कि ये एक इसका सर्कम सर्कल है, ये वाला सर्कल सेमी सर्कल। तो हम बोलेंगे कि इसका ये तो सर्कल कैसे, ये बस सेमी सर्कल में है। अगर इसका मैंने नीचे भी सेमी सर्कल बनाया तो ऑफकोर्स एक सर्कल में ही होगा। तो ए जेड बी का ये सर्कम सर्कल है, तो वाई उस पे पॉइंट है, तो वाई ने इधर परपेंडिकुलर और इधर डाला है, तो ये तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, भले नहीं दिख रहा हो पर भी एक स्ट्रेट लाइन है बाई सिम्पसन लाइन थ्योरम। तो इसी लाइन को वाई सिम्पसन लाइन बोलेंगे। और सिम्पसन बोलता है कि मेरे बिना तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर रॉबर्ट सिम्पसन जिसने इस थ्योरम को बोला है वो बोलते हैं, अबे चमन ढोकले सिम्पसन, मेरे नाम के थ्योरम पे क्या फेम खा रहा है, एक कान के नीचे लगा दूंगा ना, तेरे दोनों गोल्फ जैसी आंखें निकल जाएंगी। तो रॉबर्ट सिम्पसन चिल्लाते हुए सिम्पसन को कह रहे हैं कि हम वैसे सिम्पसन लाइन को सिम्पसन के नाम से हमें याद आता है, तो पर अभी सिम्पसन कह रहे हैं कि मेरे बिना तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। पर इसके जो इसके थ्योरम के ओनर है जो है रॉबर्ट सिम्पसन, हम उसी के थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो रॉबर्ट सिम्पसन पे चिल्लाते हुए कह रहे हैं। तो हमें अब तक हमने इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया है। तो बोला है कि क्या है कि लाइंस पी क्यू एंड आर एस, तो एक्यूट एंगल फॉर्म फ्रॉम पी क्यू एंड आर एस के जो लाइंस है, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, तो एंगल पी एन एस हमें प्रूव करना है। एंगल पी एन एस इज हाफ ऑफ एंगल एक्स ओ जेड। तो ये जो पूरा एंगल होगा इसका हाफ होगा होगा पी एन एस। हम इसको प्रूव करते हैं। मैं इसको इरेज करके हम चालू करेंगे इसके सॉल्व करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ज्वाइन करता हूँ वाई ओ को। सो मैं वाई ओ को ज्वाइन करता हूँ। तो अब जब मैंने वाई ओ को ज्वाइन कर लिया है, तो वैसे मुझे प्रूफ करना है कि एक्स ओ जेड इसका आधा एंगल होगा पी एन एस। तो मैं लिख लेता हूँ कि हमें प्रूफ करना है पी एन एस इज हाफ ऑफ एक्स ओ जेड। तो मैंने क्या किया है, मैंने वाई ओ को ज्वाइन कर दिया है। और मैं क्या करता हूँ, अब हमें दिखता है कि जब मैंने वाई ओ को ज्वाइन किया है, इसने एक्स ओ जेड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, वाई ओ जेड को एंगल वाई ओ जेड को एक्स मान लेता हूँ। मैंने इसको लेट किया है कि लेट वाई ओ जेड बी एक्स डिग्रीज। तो ये वाला होगा एक्स डिग्री। अब हमें पता है कि किसी भी सर्कल में ये वाला कॉर्ड अगर इसने सेंटर पे x बनाया है, तो इस पॉइंट पे मतलब सर्कमफरेंस पे ये x/2 बनाएगा। तो ये एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड का ये थ्योरम वही है। तो हम इसी को लेके अभी इसी को देखने वाला है कि अब ये वाला जो कॉर्ड है,
वाई जेड, तो वाई जेड ने एक्स बनाया ओ पे, तो मतलब कि अगर ये सर्कल है और ये वाई जेड है, तो हमें पता है कि ये डायमीटर है और इसका सेंटर है ओ, तो ये ओ मतलब दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फिर वाई जेड ने ओ पे बनाया है एक्स डिग्रीज, तो ये सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगा, ये बनाएगा x/2। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वाई ए और वाई बी को ज्वाइन करता हूँ। तो मैं वाई ए और वाई बी को ज्वाइन करता हूँ। नॉट नेसेसरी कि ये वाई आर से ही पास कर रहा होगा, ये बस आपको लगेगा कि ये आर से पास क्यों हो रहा है, ये नहीं होगा। नॉट नेसेसरी कि ये वाई आर से ही पास होगा। तो मैंने वाई बी और वाई ए को ज्वाइन कर लिया है। अब अगर इसने एक्स सेंटर पे बनाया है, तो हमें दिख रहा है कि वाई जेड और एक जगह पे एंगल बना रहा है जो है वाई ए जेड और वाई बी जेड। तो मतलब कि यहाँ ए है, मान लेते हैं ए और ये बी है, तो वाई जेड ने इधर कितना बनाया होगा x/2 और इधर भी बनाया होगा x/2। तो मतलब कि फ्रॉम दिस वी गेट दैट वाई ए जेड इज इक्वल्स टू x/2 डिग्री। तो एंगल वाई ए जेड इज इक्वल्स टू x/2 डिग्री और वाई बी जेड इज इक्वल्स टू x/2 डिग्री। तो ये वाला एंगल होगा x/2 डिग्री और वाई बी जेड ये वाला एंगल होगा x/2 डिग्री। अब मैंने क्या किया है, मैंने इतने पार्ट को x मान लिया है। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो बचा एंगल है जो है x और y, इसको मैं y मान लेता हूँ। इस वाले एंगल को y मान लेता हूँ। सो फर्स्ट पार्ट मैंने क्या किया है, मैंने y को ज्वाइन किया है, इस एंगल को मैंने x बोला है। तो फिर मैं जब y और y b को ज्वाइन करूँगा तो x y z कोड ने इधर, तो y z कोड ने सर्कमफरेंस पे x/2 बनाया है और y z ने x बनाया है एट सेंटर। अब नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे कि मैंने क्या किया है, मैंने वाई और जेड को x माना था और अब मैं क्या करूँगा, x ओ वाई को y मान लेता हूँ। फिर ये एंगल क्या होगा, x ओ जेड होगा x+y। अगर मैंने कैसे तो प्रूफ कर दिया है कि एंगल पी एन एस इज x+y डिवाइड बाई 2, तो ये क्वेश्चन को हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम नया प्रूफ, हम इस वाले एंगल को x+y/2 को प्रूफ करेंगे। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने पी एन एस, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, पी क्यू एन, और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन बोलता है कि ये वाला जो एंगल बनाया होगा जिसने पी क्यू और क्यू आर वाले जो ये है कि पी एन एस, इसका आधा होगा ये एक्स ओ जेड। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये एक्स ओ वाई को वाई मान लिया है। अब इसने एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाई बनाया। तो हाँ चलो, इससे पहले हम x के बारे में और एक जानकारी देंगे कि y z b n इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या मैं बोल सकता हूँ कि y s b n इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्यों? क्योंकि y, ये वाला मार्क कर लेता हूँ, तो y s b, तो y s b और n,
मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जो मैंने ग्रीन पार्ट को हाईलाइट किया है वाई एस बी एन, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों? क्योंकि वाई एन बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और वाई एस बी ये वाला एंगल भी 90 है, तो इसके अपोजिट एंगल्स है 90 तो इनका समेशन होगा 180, जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम देख सकते हैं कि मैं इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करता हूँ। यह है वाई एस बी एन और ये है एस एन, जो एक स्ट्रेट लाइन है, और मैंने वाई बी को ज्वाइन किया था पहले। तो हमने प्रूफ किया है कि ये वाला x/2 होगा इसके पिछले वाले स्टेप में। अगर ये वाला एंगल x/2 होगा तो ये वाला भी x/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने और एक भी बोला था कि अगर दो पहाड़ विथ सेम एंगल तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, कि एक सर्कल में आएगा। तो अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो वाई एन एस ये वाला एंगल भी होगा x/2 डिग्री। चलिए इसको मार्क भी कर देते हैं कि वाई एन एस ये होगा x/2 डिग्री। तो ये वाला ये ग्रीन और ब्लू वाला लाइन, तो इतना वाला पार्ट ये पूरा होगा x/2 डिग्री। अब हमें पता है कि पी एन एस का एक पार्ट तो हमें x/2 डिग्री पता चले। अगर मैं कैसे तो प्रूफ करूँ कि पी एन एस भी y/2 डिग्री होगा, तो ये होगा x+y/2 और ये है x+y, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। फिर अब मैंने क्या किया है, मैंने मान लिया है कि x/y इज इक्वल्स टू y डिग्री। तो मैंने क्या किया है, x/y इज इक्वल्स टू y डिग्री मैंने ये भी लेट किया है। तो अगर x/y y डिग्री होगा तो ये इसने मतलब xy कॉर्ड ने एट सेंटर बनाया है y डिग्री। फिर सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा, तो xy एट सरकमफेरेंस कितना बनाएगा, ये होगा y/2 डिग्री। तो हम देखेंगे कि xy ने किधर किधर कॉर्ड बनाया है। तो एक है xy ने ऐसा हमने इधर ज्वाइन किया है, तो xy ने एट सरकमफेरेंस इधर बनाया है y/2 डिग्री, और xy ने इधर भी एंगल बनाया, ये भी होगा y/2 डिग्री। तो अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर पे कुछ भी एंगल बनाया होगा, तो कुछ थीटा एंगल बनाया होगा, तो एट सरकमफेरेंस वो होगा θ/2। तो इसी को हमें ध्यान में रखना है। तो हमने बोला है कि ये वाला x/y इज इक्वल्स टू x/2 डिग्री। अब हमें और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा जो है p/NA। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ढूंढता हूँ। तो मुझे पता है कि PYNA is a cyclic quadrilateral। तो PYNA is a cyclic quadrilateral। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि YPA ये है 90 डिग्री और YNA भी 90 डिग्री है। अगर इसके अपोजिट एंगल्स का समेशन होता है 180 डिग्री, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, मतलब ये एक सर्कल में आएगा। तो अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये क्या है, PYNA। और ये हमने ज्वाइन किया है YA को, और PN स्ट्रेट लाइन होगा बाय सिम्पसन लाइन थ्योरम। तो हमने प्रूफ किया है कि PAY इज इक्वल्स टू y/2 डिग्री।
सिमिलरली मैंने पहले भी बोला था कि अगर मतलब दो पहाड़ विथ सेम एंगल, तो ये होगा सर्कल पास करेगा इससे, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो अगर इसने पी वाई कॉर्ड ने इधर y/2 बनाया है तो n पे भी ये y/2 ही बनाएगा। तो हम इसको भी मार्क करते हैं कि पी वाई, तो मैं क्वाड्रिलेटरल मार्क कर देता हूँ, ये वाला। तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा था। ये तो स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया है। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल जो है PYN, तो इसमें इस वाले कॉर्ड ने PY ने एट सर्कमफेरेंस, मतलब इस पॉइंट पे y/2 ही बनाया। मतलब इसका एक डायगोनल है, तो ये वाला एंगल y/2 है। तो ये वाला एंगल जो है मतलब PNY, ये भी होगा y/2 डिग्री। चलो इसको भी मार्क कर देते हैं। तो ये वाला एंगल होगा y/2 डिग्री, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो फिर हमें क्या दिखता है, ये पूरा वाला एंगल। तो ये जो ब्लू वाला है, ब्लू लाइन, ये पूरा एंगल होगा, ये क्या है, x + y/2, क्योंकि ये है y/2 और ये है x/2। और जो पर्पल वाला एंगल है, ये जो मैंने पर्पल लाइन से बनाया जो है XOZ, तो इसका पूरा ये वाला एंगल कितना था, x + y। सो इनिशियली मैंने x + y इसको लिया था, और मैंने अब PNS को x + y/2 को प्रूव कर दिया है। मतलब कि XOZ का हाफ होगा, इस वाले जो एंगल है इसका हाफ होगा PNS। तो इसी के साथ हमने इस वाले क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया है। तो नेक्स्ट वाला जो ओलंपियाड क्वेश्चन है वो होगा मैसेडोनियन ओलंपियाड का एक क्वेश्चन। तो वो उसमें एक थ्योरम लगेगा, जिसे हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको उस थ्योरम को के बारे में बात करेंगे और उसी थ्योरम को प्रूव करेंगे। और फिर हम मैसेडोनियन ओलंपियाड क्वेश्चन, मैथ ओलंपियाड का क्वेश्चन, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हमने USMO का बहुत ही मज़ेदार सा 2010 का एक क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही एकदम इजी, धमाकेदार, मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है। तो बस हमें कभी भी सर्कल वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, हमें मेनली देखना है कि इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है और एंगल सब्टेंडेड बाय द कॉर्ड, तो इसी से हमें होगा। और मेन है कि विदाउट सिम्पसन लाइन थ्योरम हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो पहले हमें सिम्पसन लाइन थ्योरम क्या होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा, फिर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो मैंने भी इस क्वेश्चन के लिए मैंने USA का स्लीवलेस पहना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमने इसको सॉल्व कर दिया है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।